हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वर ऑनगोइंग और इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई प्रोग्रेस या कोई ऑनगोइंग काम जो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ था पास्ट में, उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इट इज़ ऑफन यूज्ड टू सेट द सीन फॉर अनदर एक्शन और इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट। और ये एक सीन भी क्रिएट करता है जो एक्शन या जो इवेंट पास्ट में हो चुका है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसको यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इसके भी फर्दर तीन टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज और वर क्या है हमारा? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हम वो कहाँ यूज़ करते हैं? ही शी इट के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वॉज। और दे वी यू इन सब के साथ वर। और वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस आप देखेंगे उसमें आप हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड। जब मैंने उसे कॉल किया तो वह एक किताब पढ़ रही थी। जब मैंने उसे कॉल किया तो वो किताब पढ़ रही थी। तो ये दोनों ही एक्शन क्या है? पास्ट के हैं। मैंने कॉल किया वो भी पुरानी बात हो गई और वो बुक पढ़ रही थी वो भी पुरानी बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल ऑल आफ्टरनून। मैंने दोपहर भर एक नॉवल पढ़ रही थी। मैंने पूरी आफ्टरनून क्या किया? सिर्फ नॉवल पढ़ी और कुछ नहीं किया। अभी आफ्टरनून का टाइम निकल गया है इसलिए ये क्या हो गया? पास्ट। आई वॉज। ठीक है, हम आई के साथ भी वॉज का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, दे वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं आई तो वे प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। जब मैं उनके पास गई थी तब वो लोग पहले से क्या काम कर रहे थे? किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जब मैं जब गई तो वो भी क्या था? पास्ट का सेंटेंस था। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सेम अफर्मेटिव की तरह ही होता है, बस इसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड एट दैट टाइम। उस समय वे बाहर नहीं खेल रहे थे। जब कोई भी डिस्कशन हो रहा था या कोई बात हो रही थी तब वो बाहर नहीं खेल रहे थे, वो घर में ही थे। नेक्स्ट, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे। वह कल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। कल जो बीत गया तो ये क्या है हमारा? पास्ट। और नहीं नॉट फीलिंग गुड क्योंकि वो अच्छा ठीक महसूस नहीं कर रही थी। यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी वेन यू कॉल्ड। जब आपने कॉल किया तब हम टीवी नहीं देख रहे थे। हम अपना काम कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, हम टीवी नहीं देख रहे थे। ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं? जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल, वर यू स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बजा तब क्या तुम सो रहे थी? तुम सो रहे थे क्या जब फ़ोन बजा? मैंने तुम्हें फ़ोन किया, फ़ोन बज रहा था लेकिन तुमने नहीं पिक किया। क्या तुम उस टाइम सो रहे थे? ये क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट, वॉज ही वर्किंग लेट लास्ट नाइट। क्या वह कल रात देर तक काम कर रहा था? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो रात भर काम कर रहा था क्या उसने देर रात तक काम किया था?
नेक्स्ट, वर दे वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन? क्या वे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे? वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं कि हम किस पर्टिकुलर टाइम पे या किस पर्टिकुलर सिचुएशन में पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। वो एक्शन जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, एट 8 PM लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग TV। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। मतलब 8 बजे से वो शुरू हुआ, उसने कब तक देखा वो उसमें कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे पता चला, कब, 8 बजे से, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। जब मेहमान आए तब वह रात का खाना बना रही थी। मेहमान आए उससे पहले वो क्या कर रही थी? डिनर प्रिपेयर कर रही थी सबके लिए। तो एक टाइम बताया कि डिनर से के टाइम पे वो लोग आए, तो ये भी हमारा एक क्या है? स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब 2 और more actions happening simultaneously in the past। 2 ऐसे एक्शन जो एक साथ चल रहे हैं पास्ट में, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज रीडिंग माई ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स। जब मैं पढ़ रही थी तब मेरा भाई वीडियो गेम खेल रहा था। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ और मेरा भाई क्या कर रहा है? वीडियो गेम्स खेल रहा है। तो ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कब चल रहे थे? पास्ट में। नेक्स्ट, दे वर स्टडिंग वाइल इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। जब बाहर बारिश हो रही थी तब वे पढ़ाई कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, वो भी साथ में हो रही थी, और वो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी साथ में ही जो काम चल रहे हैं, वो हमारे क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल्स हैं ये। नेक्स्ट यूज़ हमारा आता है टू सेट द सीन इन अ स्टोरी और डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट। जब हम किसी सीन या किसी स्टोरी का सेट डिज़ाइन करते हैं, सीन डिज़ाइन करते हैं, या हम उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, द सन वॉज सेटिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। सूरज डूब रहा था और पक्षी गा रहे थे। तो ये कब कोई सीन बना रहे हैं कि हाँ ऐसे किसी स्टोरी में था कि जब सनसेट हो रहा था तो बर्ड्स जो हैं वो गाना गा रही थी। इस टाइप से हम जब एक सीन क्रिएट करते हैं, हम कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, पीपल वर टॉकिंग एंड लाफिंग एज द पार्टी कॉन्टिन्यूड। पार्टी चल रही थी और लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। पार्टी भी चल रही थी, एक पार्टी का सीन है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में हम क्या करने जाते हैं? इंजॉय करने जाते हैं। तो ये भी एक क्या है? एक सीन है, एक सेट है, या एक इवेंट का बैकग्राउंड हम जब डिफाइन करते हैं तो भी हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। उम्मीद है आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आया होगा। मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी डिज़ाइन की है जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। मैंने आंसर वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, आप बाद में अपने आंसर्स उसके साथ टैली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप you like this video. Please like and subscribe. Thank you.